Hello dear students, welcome to KR Defense Academy. First of all, I'd like to introduce myself. My name is Abrar Khan. I am your English teacher and I have been teaching English since 2008. चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लिए and today we will discuss about the English paper, upcoming Air Force and Navy examination. किस तरीके से आने वाले इस अपकमिंग एयरफोर्स और नेवी के एग्जामिनेशन में आप इंग्लिश को किस तरीके से पार्टिसिपेट करें. सो प्लीज़ एवरीवन लुक एट द बोर्ड, सबकी नज़र बोर्ड पे. एंड इंग्लिश, जो डर आपके दिल में बैठा हुआ है हमें इसको दूर निकालना है एक अच्छी प्रिपरेशंस के साथ. बच्चों कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल में और डे बाय डे कंपटीशन हाई होता जा रहा है, तो दो लेवल में इंग्लिश का पेपर पार्टिसिपेट किया जाता है. द फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश पेपर एंड सेकेंड वन इज GD, दैट इज ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, रूरल स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डरे वैसे रहते हैं कि सर GD को किस तरीके से पार्टिसिपेट करें, किस तरीके से इसको हम क्रैक करेंगे, और इंग्लिश पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा उनके सामने चैलेंजेस है पास करने के लिए. सो बने रहिए वीडियो तक एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैसे हम इन दोनों कॉन्सेप्ट पे अच्छे से हमारी कमांड करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द इंग्लिश पेपर. बच्चों इंग्लिश के पेपर को पास करने के लिए हमें तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स का खास तौर पे ध्यान रखना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बेसिक थिंग है दैट इज इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में आपका पूरा कमांड इंग्लिश ग्रामर के लिए होना चाहिए, चाहे वो फंक्शनल ग्रामर हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हो. तो डिटेल से इंग्लिश के रूल्स को फॉलो कीजिए, जो भी पर्टिकुलर रूल्स हैं उसके साथ हमें एक्सेप्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. और इन दोनों के साथ ही साथ जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वो है सेंस, क्योंकि खाली रूल से आप पेपर को सोल्व नहीं कर पाएंगे. हम सिर्फ रूल्स पढ़ते चले जाएंगे, हम क्रेम करते चले जाएंगे, रटते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पेपर में वो चैलेंज बरकरार रहेगा. सो तीनों चीज़ों को हमेशा फॉलो करते हुए कि जब हमें ग्रामर के पेपर को फॉलो करना है, आप सबसे पहले सारे रूल्स को फॉलो करेंगे जो पर्टिकुलर मेंशंस है. आफ्टर दैट वी विल फॉलो अबाउट द एक्सेप्शंस. और इन दोनों के साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है थर्ड वन दैट इज सेंस, कि हर एक सेंटेंस के साथ रूल के साथ साथ उसका सेंस हमें एप्लीकेबल करना होता है. तो बच्चों ये हुई इंग्लिश पेपर में सबसे पहली कड़ी की दैट इज इंग्लिश ग्रामर. सेकेंड नंबर आता है दैट इज पैसेज, जो कॉम्प्रिहेंशन कैटेगरी में है. बच्चों किस तरीके से हम पैसेज को सोल्व करें. मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे, ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे, रूरल स्टूडेंट्स कि सर हम पैसेज को समझ ही नहीं पाते हैं, हम उसमें ऐसा क्या करें कि हम सारे क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ पाएँ. तो बच्चों पैसेज को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है दैट इज स्क्रीमिंग. अगर आप में स्क्रीमिंग आर्ट है, आपने अगर स्क्रीम कर लिया पैसेज को, स्क्रीम का मीनिंग होता है कि किस तरीके से आपने जल्दी से पैसेज को पढ़ा और उसका मीनिंग जानने की कोशिश की. एंड माय रिकमेंडेशंस टू यू डियर, आप पैसेज को सोल्व करने से पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़िए. जो 3 क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जा रहे हैं और नेवी में जो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस पढ़िए. आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी कि मुझे ढूंढना क्या इस पैसेज में. अगर आपने उस पैसेज को स्क्रीम कर लिया एंड 50 to 60%, अगर आपने सिर्फ 60% उस पैसेज को मीनिंग समझ लिया, आप इजीली उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं. लेट्स मूव ऑन फॉर द थर्ड स्टेप दैट इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी एंड वोकैब्युलेशन कि हम सर क्या सीखें, ऐसा क्या हम लर्न करें ताकि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो. और बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं. सो माय रिकमेंडेशंस टू यू डियर, सबसे बेहतर है आप द हिंदू न्यूज़पेपर. द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी को अपने हिंदुस्तान में, इंडिया में कंपटीशन लेवल के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. चाहे आप SSC के एग्जाम्स देख लें, SSC, CGL, CHSL, बैंक PO, स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस देखिए, एयरफोर्स नेवी में देखिए, कहीं ना कहीं वोकैबुलरी यहीं से पूछी जा रही है. तो बच्चों एक अच्छी मेहनत होनी चाहिए इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के लिए ताकि आप इजीली आने वाले पेपर को और एग्जामिनेशन को करेक्ट कर पाएँ. लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकेंड थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज ग्रुप डिस्कशन. तो बच्चों पेपर तो पास हो गया, आप में खुशी की लहर भी हो गई कि हाँ सर हमने पेपर पास कर लिया. और अभी अगर हम बात करें जो ये ओपन रैली चल रही है जोधपुर में, इसमें बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई होते चले जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में. इस GD के नाम से ही डर शुरू हो जाता है बच्चों कि सर क्या है GD और किस तरीके से GD को क्वालिफाई करें. एंड रिसेंट अपडेट्स जो मुझे रोज कॉल आ रहे हैं बच्चों की कि सर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे जो GD चल रहा है वो अराउंड 1 hour and 1.5 hour, 1.5 घंटे तक का GD एक SSB की स्क्रीनिंग की तरह हो रहा है बच्चों. तो कहीं ना कहीं आपको जो कमांड करनी पड़ेगी सबसे पहले GD के लिए दैट इज योर लैंग्वेज.
कम्युनिकेशन स्किल्स। सो डीएस, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल से वर्क करना होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश किस तरीके से इंप्रूव हो, ताकि आप आने वाले किसी भी टॉपिक को पार्टिसिपेट कर पाएँ। वेल गाइज, अब जीडी में किस तरीके से पार्टिसिपेशन हो सके आने वाले 2-3 दिनों में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली भर्ती के लिए या फ्यूचर में नवंबर और दिसंबर में होने वाली जीडी में। बच्चों, जीडी में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज योर इंट्रोडक्शन। कहीं ना कहीं बच्चे इंट्रोडक्शन को रटे रटाए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, जो भी मेरा इंट्रोडक्शन है मैं किसी तरीके से क्रेम करके रट के उसको बोलूँ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो कड़ी होती है वो है आपका वहाँ पे विश करना, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को विश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, वहाँ पे एयरफोर्स को थैंक्स नहीं कहना, वहाँ बैठे ऑफिसर्स को आपको थैंक्स नहीं कहना, एक बिल्कुल फॉर्मल वे में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एक विशिंग के साथ। एंड सेकंड थिंग इज दैट जैसे ही आप विशिंग करते हो आपको शुरू करना अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की शुरुआत आपके नाम के साथ होती है बच्चों। अधिकतम बच्चे बोलते हैं आई एम, कुछ बच्चे कहते हैं माई नेम इज, कुछ बच्चे कहते हैं माई सेल्फ, कुछ बच्चे कहते हैं दिस इज। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले जो एरर्स हैं उनको दूर करना है। माई सेल्फ के साथ अपने सेंटेंस की शुरुआत ना करें क्योंकि ये ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज का प्रयोग आप किसी मंच पे कर सकते हो। आप किसी मंच पे हैं, किसी स्टेज के ऊपर है, लोगों की भीड़ के बीच में आप बोल रहे हैं, किसी स्टेज शो में बोल रहे हैं, देन यू कैन यूज दिस इज। बट हमें वहाँ पे एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन को फॉलो करना है। तो आपके सेंटेंसेस की शुरुआत होगी माई नेम इज, मुझे अपने आप के लिए कहना है माई नेम इज अबरार खान और आई एम अबरार खान। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें हमारे सेकेंड सेंटेंस की तरफ, दैट इज मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, आई कम फ्रॉम, मैं वहाँ से हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम द ऑल आर करेक्ट। बट यू कैन यूज सिंपली आई कम फ्रॉम आपके गांव का नाम एंड डायरेक्ट स्टेट नेम। जैसे मैं कहूँ आई कम फ्रॉम लाडनू राजस्थान। उसके बाद जो अगली गलती बच्चे करते हैं दैट इज कि अपने फादर और मदर का नाम वहाँ पे मेंशन करते हुए जो चीज़ों से आपको हटना है थोड़ा सा बच्चों, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू, आपको डायरेक्ट जाना अपने फादर एंड मदर के ऑक्यूपेशन की तरफ। यू कैन से माई फादर इज ए फार्मर एंड माई मदर इज ए हाउस मेकर। आफ्टर दैट योर हॉबीज़। अभी हॉबीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं। कल का इंटरव्यू देख लो आप, परसों का इंटरव्यू देख लो, ग्रुप डिस्कशन, बच्चे कुछ भी हॉबी किए जा रहे हैं कि सर माय हॉबीज़ आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए नए दोस्त बनाना। ऑफिसर क्वेश्चन पूछेगा आपसे हाउ डू यू मेक न्यू फ्रेंड्स, आप नए दोस्त कैसे बनाते हो। तो बच्चों हॉबी वही होनी चाहिए जो आपका जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, जो जेन्युइनली रियल में आपकी लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप कहते हो माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट और प्लेइंग फुटबॉल, तो आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल क्या है, फुटबॉल के रूल्स क्या है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने मिनट का गेम होता है। बिकॉज द एयरफोर्स रियली वॉन्ट्स जेन्युइन कैंडिडेट्स। आपको रटना नहीं बच्चों, जो आप जेन्युइन है आपको वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। इट्स रियली एन आर्ट। जीडी को पास करना सिर्फ एक आर्ट है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आप बढ़ते हैं कि अपने करियर गोल की तरफ। एंड करियर गोल को बताने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको दो वे में रिप्रेजेंट करें, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। क्वेश्चंस तो बच्चों यहाँ भी होने वाले हैं। आपने कहा माई शॉर्ट टर्म करियर गोल इज टू बी एन एयरमैन एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल इज टू बी एन ऑफिसर इन एन एयरफोर्स। आपसे ऑफिसर क्वेश्चन करेगा आप क्यों बनना चाहते हो, आप एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो। मैनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू यू, देन आपको रिक्वायर्ड है ए बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। आप जैसे हिंदी में बात करते हो, आप जैसे मारवाड़ी में बात करते हो, अगर आपने इंग्लिश में इससे बात करना सीख लिया तो आपके लिए एग्जाम बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं, एक सिंपली चिड़े का कॉन्सेप्ट है। वेल गाइज, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा करते हो, सेकंड जो नंबर आता है इसमें दैट इज टॉपिक समरी। अब कहीं ना कहीं टॉपिक की समरी करना भी एक चैलेंज है। आपको एक पेपर वहाँ प्रोवाइडेड होगा, 3 to 5 मिनट्स आपको दिए जाएंगे रीड आउट करने के लिए। आपको अपने शब्दों में इस टॉपिक को समराइज करना है। तो बच्चों जब भी जो भी टॉपिक आपको मिले उसमें 3 चीज़ें आपको खास तौर पे देखनी है। अगर उस पैसेज में कहीं किसी का नाम मेंशन है, कोई जगह मेंशन है, कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन है, उन चीज़ों को आपको अपनी समरी में कहनी ही होगी। एंड उसके साथ ही साथ बस आपको अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में अपनी बातों को वहाँ पे कहना है। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज आई फील, एंड यू कैन स्टार्ट योर समरी सेशन। थर्ड थिंग इज दैट इज डिस्कशन।
यह है बच्चों समझने वाली चीज़। डिस्कशन शुड बी मैड डिस्कशन, आपका डिस्कशन ही होना चाहिए। अगर आपने डिस्कशन में डिबेट कर लिया, अगर आपने डिस्कशन में आर्ग्यूमेंट कर लिया, कहीं ना कहीं आप जीडी से थोड़ा सा पीछे होते चले जा रहे हैं। सो गाइज, डिस्कशन में आप अपने ऑब्जर्वेशंस डालिए, आप अपने कमेंट्स डालिए कि ओके जेंटलमैन, ओके चेस्ट नंबर 240, ओके चेस्ट नंबर 340। किसी भी सामने वाले कैंडिडेट को आप डियर माय फ्रेंड कह के ना पुकारते हुए आप उसको चेस्ट नंबर से पुकारिए अगर वहाँ पे डिस्कशन शुरू होता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपका डिस्कशन करवा भी सकते हैं और वो आपका समरी भी डिटेल से ले सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन भी लंबे समय तक चल सकता है। तो बच्चों, दीज आर द स्टेजेस, ये है एक तरीका कि ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाए और किस तरीके से सेलेक्ट हो आने वाले जीडी के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना होगा एंड वेल प्रिपेयर्ड होना होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी है, दैट इज़ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका वहाँ बैठे रहने का अंदाज, आपका वहाँ खड़े होकर बोलने का अंदाज, आप जिस भी पोजीशन में हो आपका जेस्चर परफेक्ट होना चाहिए। आप जब रिप्रेजेंट करो अपने आप को वहाँ पे, तो ऐसा ना लगे कि आप अनकॉन्फिडेंट हैं, आप घबरा रहे हैं, आप शर्मा रहे हैं, आप अपनी बात को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो भी कहना है वो साफ और सटीक कहिए। एंड जो भी आपसे क्वेश्चंस पुट होता है, जो भी आपसे कमेंट्स होता है, देन बी रेडी अबाउट इट एंड कीप स्माइलिंग एंड वेयर ए वार्म स्माइल एंड बी पॉजिटिव फॉर इट। और आपको पॉजिटिव होते हुए अपनी सारी चीज़ों को वहाँ पे आगे बढ़ना होता है। आई एम अगेन सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, जीडी सिर्फ एक आर्ट है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत सारी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, सर वी आर डिस्क्वालीफाइंग, हम फेल हो रहे हैं जीडी में, क्या करें, व्हाट टू डू। नथिंग टू वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड में आगे बढ़ना है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। और इसके लिए बच्चों आज से मैंने शुरू कर दो और डोंट वेट कि जब हमारा रिटर्न पास होगा उसके बाद हम जीडी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। नो वे, आज से ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आप धीरे धीरे इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए, छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, राइजिंग रेप केसेज इन इंडिया, आपके आसपास जो भी माहौल है उसके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे टॉपिक के साथ शुरुआत कीजिए। सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, अपनी कॉलोनी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है, बट बोलिए। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय ओनली स्पीकिंग। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। और वहाँ ऑफिसर्स को चाहिए बोलने वाले कैंडिडेट्स। बिकॉज बच्चों, आप बनने जा रहे हैं एयरमैन, और एयरमैन होता है एक जेंटलमैन। तो इस जेंटलमैन सर्विस के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को जेंटलमैन बनाना होगा। और जेंटलमैन की डेफिनेशन है ए पर्सन इज परफेक्ट, जो पूरी तरीके से परफेक्ट होता है, अप टू डेट, जो एक मीनिंग होता है, जो टो टू हेड तक, हेड टू टो तक पूरी तरीके से परफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड द जेंटलमैन। सो गाइज, इसकी शुरुआत अभी से, नॉट आज से, नॉट टुमारो, बिकॉज नेवर कम्स टुमारो। सो बी रेडी फ्रॉम टुडे एंड कीप स्माइलिंग, बी रेडी एंड कीप कंटिन्यूइंग विद KR Defence Kuchaman City. Thank you so much. And in the next upcoming videos, we will also discuss about the how to discuss about the different topics and how to crack the papers. So stay connected. Bye bye. Take care.